हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। आज आप लोगों को एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम और डेफिनेशन बता रहे हैं। इससे पहले लेक्चर में हमने आप लोगों को कन्वर्जेंट सीक्वेंस बताया था। कोची सीक्वेंस और कन्वर्जेंट सीक्वेंस में थोड़ा सा डिफरेंस है और थ्योरम भी बिल्कुल उसी तरह है, सेम। देखिए, हम आप लोगों को डिफरेंस साथ साथ बताते जाएंगे ताकि अगर आपने वो वाली थ्योरम करी है तो इस थ्योरम को करने में आप लोगों को बिल्कुल ईजी रहे। ओके, तो चलिए, Cauchy sequence क्या है? A sequence xn is called a Cauchy sequence if for every epsilon greater than 0 there exists a positive integer n0 such that हमने क्या किया, xn माइनस xm का मॉड लेस देन क्या होता है, एप्सिलॉन। तो इसके अंदर आप लोग एक बात का ध्यान रखेंगे, जब हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस पढ़ रहे थे तो हमने क्या कहा था कि xn एक लिमिट को कन्वर्ज करते, तो यहां हमने दोनों सीक्वेंस यूज की हैं। वहां पर हम ये सीक्वेंस लेते थे और यहाँ क्या लेते थे, उसकी लिमिट। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? कन्वर्जेंट सीक्वेंस में हम लिखते थे xn माइनस एल का मॉड लेस देन एप्सिलॉन, और कोची सीक्वेंस में लिखते हैं xn माइनस xm का मॉड लेस देन एप्सिलॉन। जहां पर ये दोनों क्या है, सीक्वेंस है, ये nth टर्म है और ये इसकी mth टर्म है। तो xn माइनस xm का मॉड लेस देन क्या आना चाहिए, एप्सिलॉन आना चाहिए। तो ये प्रूफ होता है कि ये एक कोची सीक्वेंस है। हमने कोची सीक्वेंस का आप लोगों को एग्जांपल दिया, 1, 1/2, 1/3, 1/4 सोन इज ए कोची सीक्वेंस। हम एक काम करेंगे, आप लोगों को कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवा देंगे जिसमें आप लोगों को प्रूफ करके दिखा देंगे कि ये सीक्वेंस कोचीज है, ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। तो उससे आप लोगों को थोड़ा डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा। ओके, आज थ्योरम कर लेते हैं। थ्योरम है हम लोगों की, एवरी कोची सीक्वेंस मस्ट बी बाउंडेड, और वहां क्या था, every convergent sequence is bounded but converse not true। और आज every Cauchy sequence must be bounded but converse of this theorem need not be true। केवल बस इतना डिफरेंस है। एक बार आप उस थ्योरम को देखिएगा, यहाँ हमने xn माइनस xm लिया है, वहां xn माइनस l लिया था। यहाँ दोनों जगह सीक्वेंस लिए, वहां हमने xm की जगह पे क्या लिया था, लिमिट। बिल्कुल सेम थ्योरम है एज इट इज। तो चलिए देखिए, एवरी कोची सीक्वेंस मस्ट बी बाउंडेड। सबसे पहले हमने xn क्या लिया, एक कोची सीक्वेंस ली, देन बाय द डेफिनेशन देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर n0 सच दैट, हमने एक पॉजिटिव इंटीजर n0 लिया है जहां पर xn माइनस xm का मॉड लेस देन एप्सिलॉन होगा व्हेनेवर nm ग्रेटर देन इक्वल टू n0, जो कि हम यहाँ पर बाय द डेफिनेशन लिख कर आए। हमने क्या किया, एप्सिलॉन की वैल्यू को 1 लिया। हमने क्या बताया था, इसमें से ये 1 ले लिया, ये नंबर इसमें से एक बार माइनस करिए, इस नंबर को इसमें एक बार प्लस करिए, तो बनेगा xm माइनस 1 और ये बनेगा xm प्लस 1। तो xm माइनस 1 और xm प्लस 1 के बीच में xn लाई करेगी। वहां हमने कन्वर्जेंट सीक्वेंस ली थी तो हमने क्या बताया था, xn माइनस एल का मॉड लेस देन 1, एल में से एप्सिलॉन को 1 लिया था तो एल माइनस में माइनस किया, इसमें प्लस किया और बीच में क्या लिखा था, xn, एल माइनस 1, xn और एल प्लस 1। केवल देखिए यहाँ पर क्या डिफरेंस है, xm माइनस 1 और xm प्लस 1। वहां भी हमने ऐसे लिया था m1। अब सबसे पहले क्या करेंगे, एक नंबर लेंगे m1, जो सारे सीक्वेंसों में मिनिमम नंबर हम क्या लेंगे, सारी सीक्वेंस किससे मिनिमम है, xm माइनस 1 से, और m2 मैक्सिमम है किससे, x1, x2, x3 अप टू xm। इनका जो मैक्सिमम नंबर है सबका वो क्या है, xm प्लस 1, और इन सबका जो मिनिमम नंबर है वो है xm माइनस 1। यानी कि सारी सीक्वेंस इस नंबर से बड़ी और इससे छोटी हैं। तो यानी कि K1 M1 नंबर से ग्रेटर और M2 नंबर से हमेशा सारी सीक्वेंस लेस होंगी। M1 लेस देन इक्वल टू xn लेस देन इक्वल टू M2। तो देखिए, बाउंडेड अबव भी है और बाउंडेड बिलो भी है। बाउंडेड बिलो और बाउंडेड अबव होती है तो वो सीक्वेंस कैसी होती है, हेंस सीक्वेंस इज बाउंडेड। तो हमने क्या प्रूफ किया, एवरी कोची सीक्वेंस मस्ट बी बाउंडेड। और जब आप लोगों ने कन्वर्जेंट किया तो केवल यहाँ l माइनस 1 और l प्लस 1 लिया था, बाकी सेम है। केवल पूरी थ्योरम में आप xm की जगह अगर l लिखेंगे और कोचीज की जगह कन्वर्जेंट लिखेंगे तो आप लोगों की हमने सेम थ्योरम लिखवाई है, कोई आप लोगों की लैंग्वेज भी चेंज नहीं की। ओके, बस जरा सा चेंज करना है। तो इसीलिए हर कोचीज सीक्वेंस कैसी होती है, बाउंडेड होती है। बट हमने क्या कहा, कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, यानी कि अगर सीक्वेंस बाउंडेड है तो वो जरूरी नहीं है कि कोचेज होगी। देखिए कैसे हमने लिखा, xn हमने ली -1 की पावर है, तो इवन लेंगे तो आप लोग 1 आएगा, ऑड लेंगे तो -1 आएगा। तो सीक्वेंस क्या होगी, -1 और 1 के बीच में लाई करते हैं, -1 के इक्वल है या -1 से बड़ी है और 1 से लेस है। इसका मतलब सीक्वेंस क्या हो गई, बाउंडेड, क्योंकि बाउंडेड अबव भी है और बाउंडेड
बिलो भी है, यानी कि हमने प्रूफ कर दिया कि जो एक्शन सीक्वेंस हम लेकर चले हैं वो बाउंडेड है। हमें क्या प्रूफ करना है कि वो कोची सीक्वेंस नहीं है। अब बताइए हमने क्या किया, एक्सन माइनस एक्सएम किया। एक्सन क्या होगा, देखिए एक्सन है -1 की पावर है, एक्सएम होगा -1 की पावर है। अगर मैंने दोनों नंबर या तो इवन लिए या ऑड लिए, बताइए इवन लूंगी तो ये भी 1 और ये भी 1, तो 1 - 1 0। अगर ऑड लूंगी तो ये -1 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तब भी क्या आएगा 0। तो दोनों को इवन ले चाहे दोनों को ऑड ले, हमेशा एक्सन माइनस एक्सएम कितना आ रहा है 0। बट अगर हमने क्या किया, एन को इवन और एम को ऑड ले लिया, चलिए एन को इवन लीजिए, इवन लेंगे तो -1 की पावर इवन पॉजिटिव देगा, 1 दे देगा, और ये क्या देगा -1, तो माइनस माइनस प्लस, आंसर कितना आ गया 2। और 2 क्या है, एप्सिलॉन से ग्रेटर है। तो आपने तो क्या प्रूफ कर दिया, एक्सन माइनस एक्सएम का मॉड क्या प्रूफ हो गया, ग्रेटर देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन एम ग्रेटर देन इक्वल टू n0। ठीक है, तो हमारी थ्योरम क्या कहती है कि एक्सन माइनस एक्सएम का मॉड लेस देन क्या आना चाहिए था, एप्सिलॉन। इसका मतलब क्या लिखेंगे, हेंस xn is not a कोची सीक्वेंस, xn कोची सीक्वेंस नहीं होगी। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया, हर कोची सीक्वेंस बाउंडेड होती है बट कन्वर्स ट्रू नहीं है। यानी कि अगर वो सीक्वेंस हर कोची सीक्वेंस बाउंडेड होती है बट कन्वर्स नॉट ट्रू, यानी कि अगर बाउंडेड होगी तो वो कोचीज हो, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज आप दोनों थ्योरम एक साथ करिए जो हमने करवाई है। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस मस्ट बी बाउंडेड एंड एवरी कोचेज सीक्वेंस मस्ट बी बाउंडेड। एक साथ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, हमने पूरी लैंग्वेज बिल्कुल सेम लिखी है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ओके, अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स वगैरह में भी शेयर करिए और लाइक एंड सब्सक्राइब भी करिए। गुड डे एंड गुड लक।